अगला टॉपिक हम देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन और सेकंड है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन को कायिक या वर्धी प्रवर्धन भी कहा जाता है। तो आइए इसका हम परिभाषा देख लेते हैं। वह रिप्रोडक्शन जिसमें प्लांट के सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट को छोड़कर, यानी कि किसी भी पौधे के फ्लावर वाले यानी उसके फ्लावर को छोड़कर जितने भी अंग होते हैं, ठीक है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट को छोड़कर पादप शरीर के अन्य भाग, ठीक है, अन्य भाग में क्या आ जाएगा, उनके स्टेम आ जाएंगे, रूट, लीव्स, बल्बिल्स, ट्यूबर, ये सभी आ जाएंगे। तो पादप शरीर के अन्य भाग एक प्रवर्धन या फिर प्रोपगेट की तरह कार्य करते हैं और विभाजित होकर एक नए पौधे को जन्म देते हैं। उसे ही कायिक या वर्धी प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। अब इनके टाइप्स का भी थोड़ा देख लेते हैं। पहला में दिया है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का क्लासिफिकेशन थोड़ा समझ लेते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। आप देख रहे हैं नेचुरल और आर्टिफिशियल। सबसे पहले नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन को डिवाइड किया गया है 4 टाइप्स में। फर्स्ट है बाई रूट्स, सेकेंड है बाई स्टेम, थर्ड है बाई लीव्स और फोर्थ है बाई बल्बिल्स। उसके बाद स्टेम जो है, जो स्टेम के द्वारा होने वाला वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, उसे फिर से डिवाइड किया गया है 3 टाइप्स में। फर्स्ट है बाई अंडरग्राउंड, सेकेंड है बाई सब एरियल और थर्ड है बाई एरियल। अंडरग्राउंड में एग्जाम्पल आप देख सकते हैं राइजोम, ट्यूबर, बल्ब, कॉर्न और ये जो यहाँ पर शक्कर लिखा हुआ है, ये शक्कर को आपको डालना है सब एरियल वाले में, क्योंकि शक्कर जो होता है ये मतलब इसका एग्जाम्पल ये नहीं होगा। तो यहाँ पर यहाँ से आपको हटा देना है उसको। उसके बाद देखना है सब एरियल में एग्जाम्पल दिया हुआ है रनर, ऑफसेट, स्टोलोन और आपको डालना है शक्कर। एरियल में भी हम लोग देख लेंगे एग्जाम्पल। अगला जो है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसे डिवाइड किया गया है कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, अप्रोच ग्राफ्टिंग और माइक्रो प्रोपगेशन। अब एक एक करके सबका डिटेल हम देख लेते हैं। फर्स्ट में हमने देखना है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाई रूट्स। जड़ों के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन किस तरीके से होता है आज हम देखेंगे, जिसके एग्जाम्पल हैं डहेलिया, स्वीट पोटैटो आदि। मैंने यहाँ पर डहेलिया का फ्लावर डाला हुआ है, जिसे आप देखकर इसे पहचान सकते हैं। अगला इमेज जो है आपके सामने शो हो रहा है, यह है डहेलिया का, जिसमें हम देख लेते हैं कि इसमें किस तरीके से नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रहा है। कुछ जड़ों में अपस्थानिक कलिकाओं को उत्पादित करने की क्षमता होती है, जो विकसित होकर नया पौधा बनाती है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पर डहेलिया को देख रहे हैं, जिसमें ये जो कंद के समान संरचना है, ये क्या है, एक इसकी पुरानी जड़ है, जिनमें क्या पाया जा रहा है, अपस्थानिक जड़ों को उत्पादित करने वाली कलिकाएँ पाई जा रही हैं, जो आगे विकसित होकर नए पौधे को जन्म दें। अगला हम देखेंगे बाई स्टेम। इस प्रकार के प्रोपगेशन में जिसमें पौधे का रूपांतरित भाग या तने का कोई सामान्य भाग भी विकसित होकर नया पौधा बनाता है, यह निम्न प्रकार का हो सकता है। पहला है बाई अंडरग्राउंड स्टेम। सामान्यतः अनफेवरेबल कंडीशन में रूपांतरित भूमिगत तनों के वायवीय भाग सूखकर नष्ट हो जाते हैं तथा अनुकूलित परिस्थिति आने पर इनके भूमिगत भाग जैसे कि अदरक, हल्दी, जिमीकंद, अरबी, आलू और सल्ककंद यानी कि प्याज और लहसुन अपनी पर्वसंधियों से नया वायवीय प्ररोह यानी कि एरियल शूट पैदा करके रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स के पिक डाले हुए हैं, जिन्हें आप देखकर समझ सकते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम के समान ही अर्धवायवीय तनों में संधियों पर पाई जाने वाली कलिकाएं विकसित होकर
वायवीय भाग बनाती हैं। यदि किसी कारणों से अर्धवायवीय तनों यानी कि क्रीपिंग स्टेम का भाग टूट जाए तो यह नए पौधे के रूप में विकसित हो जाता है। एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे रनर, इसके अंतर्गत आते हैं ब्राह्मी और दूब घास। ये जो इमेज आपको दिखाई दे रहा है यह है ब्राह्मी का। अगला है सकर, इसके अंतर्गत आता है पुदीना और गुलदाउदी। गुलदाउदी जिसे आप लोग जानते हैं सेवंती के नाम से। अगला है स्टोलोन, इसके अंतर्गत चमेली यानी कि जैस्मीन आते हैं, जिसे हम मोगरा के नाम से भी जानते हैं। स्टोलोन का अगला एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी। ऑफसेट के अंतर्गत पिस्टिया और जलकुंभी आते हैं। इन सभी में अर्धवायवीय तनों द्वारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। तनों द्वारा होने वाले वेजिटेटिव प्रोपगेशन का अगला टाइप है बाई एरियल स्टेम, यानी कि वायवीय तनों द्वारा किस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है यह हमें देखना है। कुछ पौधों के बीजों में अंकुरण की क्षमता नहीं होती है या वे निषेचन नहीं कर पाते। ऐसे पौधों के तने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भाग लेकर अपनी जाति की कंटिन्यूटी को बनाए रखते हैं। एग्जाम्पल में है गन्ना, अमरबेल। इन सभी में सामान्य वायवीय तना प्राकृतिक रूप से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का अगला टाइप है बाई लीव्स, यानी कि पत्तियों के द्वारा किस तरीके से होता है रिप्रोडक्शन, उसे हम इसमें देखेंगे। अजूबा, ब्रायोफाइलम और बिग्नोनिया की पत्तियां अपने ऊपर एडवेंटियस बड या रूट पैदा करके फेवरेबल कंडीशन में रिप्रोडक्शन करती हैं। जब ये लीव्स ज़मीन पर गिरती हैं तो विकसित होकर एक नए प्लांट का रूप ले लेती हैं। सामान्य परिस्थिति में भी इनकी पत्तियों पर कलिकाएं तथा जड़ें विकसित होती हैं। आइए हम ब्रायोफाइलम के कुछ इमेजेस देख लेते हैं। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का फोर्थ टाइप है बाई बल्बिल्स, पत्र कलिकाओं के द्वारा। कुछ पौधों की कलिकाएं समूह में व्यवस्थित होकर एक विशिष्ट संरचना का निर्माण करती हैं, जिसे बल्बिल्स कहते हैं। यदि ये बल्बिल्स जमीन पर गिर जाएं तो अपस्थानिक जड़ों का निर्माण करती हैं तथा विकसित होकर नया पौधा बनाती हैं। एग्जाम्पल में है ऑक्जेलिस और डायस्कोरिया। आइए इनके भी इमेजेस हम देख लेते हैं। यह जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये जो प्लांट है यह है ऑक्जेलिस का, और सेकंड में जो डायग्राम आपको दिखाई देगा वह है डायस्कोरिया।